हो गया हमारा फनी ब्लॉग फिर से चालू। आज सुबह हम उठकर हो जाते हैं रेडी। यहाँ पर आकर हम धोते अपना मुड़ा धोए अपना धन ठाए। आज अपना टास्क बिल्कुल अलग है। आज मुझे अलग ही खुशी है। आज मुझे ऑफिस नहीं जाना है, न जाकर मुझे कहीं हॉस्पिटल जाना है। पता नहीं बीमार होते हुए तो मैं खुश क्यों, पर पता नहीं ऑफिस के जंजाल से मैं निकल जाता हूँ। डेली का रूटीन का जो काम है वो मैं कर ही रहा हूँ, जो तुम्हें दिख ही रहा है। उसमें तो सब कहते हैं मैं उठा, मुड़ा धोया, पानी पिया। अरे भाई हाँ पी ले, किसने मना किया? तेरे बाप ने मना किया है? हमने तो मना किया नहीं था। तो हमारा ब्लॉग है सबसे डिफरेंट। तो हमें काम करेंगे सुबह पहले अपने टास्क दौड़वा रहा हूँ। हाँ, अपना ब्लॉग है ऑल कंट्री में चलता है, ऑल में सब में अपन बोलेंगे हिंदी, मारवाड़ी, गुजराती, राजस्थानी, सब भाषा जिसमें तुम्हें बढ़िया लगे अपने मन के जो डेली अलग अलग भाषा में अपन ब्लॉग्स बनाएंगे। गुजराती में તમે શું બને બધાય મસ્ત તો? અરે कैसे बोलते गुजराती वाले कमेंट करो। તમે બધાય મજા में છો? हाँ तो मजा में छो तो अपना ब्लॉग देखो। पापा यहाँ बाहर दौड़ी तो यार हमें पासा आवे न हमें पापा भैया तैयार होना क्योंकि जरूरी है। जाना है आज हॉस्पिटल, जाना है हॉस्पिटल। तो सबसे पहले मैं दौड़ देता हूँ अपने तुलसी के पत्ते। जय माता, आप भला करना। उसके बाद पत्ते धोने के बाद ये पत्ते तुम कह रहे हो क्या करोगे? उसके बाद मैं ये पत्ते कर देता हूँ थोड़े वॉश करने के बाद मैं इन पत्तों का कर लेता हूँ सेवन मतलब खा लेता हूँ। पर सुबह बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद दोस्तों मेरा पानी हो रहा है गर्म और टाइम हो गया है 4:30 से पहले मैं टाइम फटाफट पानी गर्म कर लेता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है निकलने में बहुत तकलीफ होगी बाद में। मुझे ट्रेन के लिए जल्दी जाना है। उसके बाद मैं दोस्तों रेडी हो जाता हूँ, थोड़ा से अच्छे कपड़े डाल लेता हूँ। क्या पता कोई नजरिया घुमा ले कुड़ी, इधर तो देख जरा। अरे भगवान आ गए। हाथ जोड़ लेता हूँ और फिर मैं अपने जल्दी सुबह बिस्तर डाल देता हूँ अंदर। बिस्तर अंदर डालूंगा नहीं तो कौन पीछे से डालेगा? मेरी मम्मी बैठी है। यार मम्मी से याद आया, बहुत अच्छी थे यार। मम्मा तुम्हारी बहुत याद आती है तुम्हारे लाडले बेटे को। और सुबह मुझे निकलना था तो मैं फटाफट चाय बना रहता हूँ, चाय करता हूँ जल्दी से रेडी, क्योंकि चाय बिना सुबह मेरी आँख खुलती नहीं है। कुछ भी हो जाए मैं चाय का दीवाना हूँ। और उसके बाद मैं अपने थोड़े से ठोस निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे सुबह नाश्ता करना है, निकलना है। दोस्तों मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ तुम्हें लग रहा है कि मैं बीमार हूँ। भगवान को कहो कि जल्दी मैं ठीक हो जाऊँ। और हाँ यार, उससे बात से याद आया कि कल मेरे यूट्यूब पर काफ़ी सारे अच्छे कमेंट भी आए हैं और मेरा थोड़े वायरल भी हुआ है। आओ ठोस बिस्किट खा रहे हो तो मैं एक बात बता दूं तुम्हें, ये जब तक चल रहा है तब तक तुम्हें देख ही रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। जब तक रेडी हो जाता हूँ मैं, जब तक तुम्हें कह देता हूँ ये सारा सामान मैं लेता हूँ, तब तक कल जिसमें मेरा एक वीडियो वायरल हुआ है, थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा खासा प्यार भी मिल रहा है, कमेंट भी आ रहे हैं। पर दोस्तों तुमने सब्सक्राइब क्यों नहीं किया वो मुझे समझ नहीं आ रहा। पैसे ले लेता हूँ, तुम्हें पता ही है पैसे के बिना मेरे आगे नानी नहीं बैठी है, कि जो मुझे सब काम अपने आप हो जाएगा। बट हम अब सुबह ठंड में निकल जाते हैं। गांड फट के हाथ में आ गई भोसड़ी की, इतनी ठंड थी कि जय महादेव गाली नहीं जा सकता यहाँ पे। और उसके बाद दोस्तों मैं थोड़ा मेरे ब्लॉग, हाँ और मैं क्या कह रहा था, मैं जा रहा हूँ तब तक तुम देखो यहाँ रेलवे स्टेशन पर कितनी भीड़ लगी हुई है, जमाबंदी हुई है खतरनाक की तरफ। अब मुझे फटाफट यहाँ से निकलना ही है। तो मेरे दोस्त जो भी हैं बड़े भैया जी फटाफट सब कर रहे हैं, लो भाई ये ला तुझे छोड़ देता हूँ मैं, तुम चिंता ना कर भैया। रेलवे स्टेशन के अंदर ही ये तो बिल्कुल ही ले लेते हैं, वहाँ पर मुझे ड्रॉप कर ये तो वापस चले जाएंगे। उसके बाद दोस्तों मैं फटाफट से ले लेता हूँ टिकट, वरना समोसे वाला भी लगेगा टीटी, तो वो कहेगा समोसे ले लो और हमें लगेगा कि नहीं यार ये हमारे लिए ही आया है। तक मैं आ जाता हूँ दोस्तों। पर आगे बताऊँ मैं, आगे का ब्लॉग है जो बहुत फनी हुआ है एकदम खतरनाक तरीके से। मेरे साथ में जो चीज़ें हुई है वो किसी के साथ नहीं हुई होगी। उसके बाद मैं रेलवे पर आ जाता हूँ और मैं ट्रेन में बैठने के बाद ट्रेन हो जाती है रवाना। और दोस्तों मैं तुम्हें ये कह रहा था कि कल जिसने भी मुझे कमेंट किया है थैंक यू सो मच ब्रदर, और जिसने काफ़ी सारे कमेंट आए और एक मेरा वीडियो वायरल भी गया है, मैं तो कहता हूँ देखा उन्होंने भी थैंक यू सो मच। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनके लिए तो थैंक यू सो मच। पर मेरे को एक ज़रूर याद है, जिसने मेरे को पहला सब्सक्राइब किया मैंने उसका नाम नोट कर दिया है। जब 100 या 1 के सब्सक्राइबर होने पर मैं कुछ उसके लिए क्रेजी करूँगा। थैंक यू सो मच जिसने भी किया है। जब तक तुम नज़ारा देख ही रही होगी कि मैं थोड़ा वापस ब्लॉग पर फोकस करता हूँ, क्योंकि थैंक यू सो मच तो मैंने बहुत बार कर लिए हैं। कहूँ तो खूब धन्यवाद थाने हो। थोड़े उम्र वजो, थोड़े भलो वेजो, थोड़े 4 छोकरा वेजो, थोड़े खुद बोलो नाचो, थोड़े वगैरह वींदनी आपजो। तो दोस्तों मैं अब यहाँ पर थोड़ा रुक जाता हूँ, क्योंकि ट्रेन रुक जाने के कारण मैं स्टेशन पर रुक जाता हूँ। और यहाँ पर थोड़ा मेरे ट्रेन में भी एक दोस्त बन गया था जो काफ़ी थोड़ा बहुत अच्छी खासी बातें कर रहा था। हमने एक दूसरे से बातें की, हमने बातें करने, वाह यहाँ पर 3 दोस्त ले रहे थे फ़ोटो। तो मुझे उनकी याद देखकर मुझे भी आ गई अपने दोस्तों की याद। वापिस दोस्तों अब मुझे मिल जाती है सीट, तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाता हूँ। मुझे बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं ऑफिस में पूरे दिन बैठा ही रहता हूँ। ये देखिए गोटू जो भी मेरा दोस्त हुआ था, अब इसे आ रही है नींद। गोलियां नींद मतलब बेटा, वरना चला जाएगा कहीं और। उसके बाद दोस्तों तुम्हें लग ही रहा होगा कि क्या तुम ट्रेन से उतर चुके हो। अब मेरा स्टेशन, गंतव्य स्टेशन आ चुका है। मुझे फटाफट यहाँ से जाकर मुझे जाना है हॉस्पिटल।
इसी तरह तो आज भी इतनी भीड़ नहीं थी, सर्दी में किसकी गांड नहीं फटती है। और फटाफट हम स्टेशन से निकल कर यहाँ पर दोस्तों मुझे आ रही थी सेलिब्रिटीज़ वाली फीलिंग। वो कह रहे थे चलो भैया चलो भैया चलो भैया, मुझे नज़दीक जाना था। नो नो, मैंने कहा नो सेल्फी नो सेल्फी, नो 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 यार, नो नो सो सेल्फी, आई एम नॉट इन सोशल मीडिया। सो मेरे को शो करना पसंद नहीं है, दिखावा पसंद नहीं है। हाँ, उसके बाद दोस्तों तुम्हें पता ही है तुम्हारा भाई सबसे दीवाना है वो चाय का है। एनी टाइम चाय, सबसे पहले चाय पीने के बाद हॉस्पिटल जाएंगे बाद में, पहले चाय इज़ मोस्ट 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 एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। चाय का स्वाद, रजवाड़ी चाय का स्वाद लेकर हम चले जाते हैं, बाद में हम खुद रजवाड़ी हो जाते हैं। दरचोद ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं करने देगा भोसड़ी वाला, ओह सॉरी। उसके बाद दोस्तों मैं फटाफट आ जाता हूँ यहाँ पर एंट्री करवाने के लिए। एंट्री करवाने का क्या, ये लगेगा मेरा चूना, खतरनाक वाला सुबह सुबह लगेगा चूना। ये भैया काट रहे बिल और मुझे कह रहे दे दो मुझे 600 रुपये। सबसे पहले मुझे लगा 600 का फटका, मैं यहाँ पर 600 रुपये देकर फिर अंदर चला जाता हूँ फाइल देने के लिए। उसके बाद मेरा किया जाता है खून टेस्ट। खून टेस्ट करने के बाद मुझे पता चलेगा रिपोर्ट में क्या मेरे आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है, मुझे क्या हुआ है नाजुक से। उसके बाद दोस्तों मेरी आ जाती है रिपोर्ट। मुझे तो इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, हाँ इतना जरूर समझ में आ रहा था। फिर मैं धीरे धीरे गूगल करता हूँ तो पर मुझे तो रिपोर्ट तो मुझे गुड ही लग रही थी। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो यार, अब डर का मॉल, डॉक्टर कहेगा बाद में देखते हैं क्या होता है। उसके बाद दोस्तों मेरा एक्सरे आ जाता है। काफ़ी दिन से पता नहीं अंदर से क्यों अजीब जो लग रहा था, तो मैं एक्सरे करवा कर सारी दुख दूर कर लेता हूँ, क्योंकि बार बार वहम रखने से अच्छा है कि एक बार अपन उसे चेक करवा कर क्लियर कर दें। वहम इज़ मोस्ट नॉट इम्पॉर्टेंट, अपन को क्लियर देख लेना। यहाँ पर काफ़ी सारे बुड्ढे वगैरह बैठे बात कर रहे थे। यहाँ आने के बाद मैंने सोचा क्या मैं भी इन बुड्ढों की तरह ज़िंदगी में बूढ़ा हो जाऊँगा। फिर मैंने सोचा मैं अब रोज़ की तरह ज़िंदगी में रोऊंगा नहीं, अब मैं ज़िंदगी खुलकर जीऊँगा। वो यहाँ इस दौर पर तो सबको आना है, तो मैं किसके लिए ऐसे सब कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं डॉक्टर का करता हूँ वेट और फिर मैं चला जाता हूँ अंदर डॉक्टर के पास। डॉक्टर मेरे को सब सही तो काफ़ी पॉजिटिव थी, फिर भी उन्होंने कहा थोड़ा ध्यान रखने के लिए तुम ले लो टैबलेट। उसके बाद दोस्तों मेरी रिपोर्ट के दे देता हूँ 250 और मैं यहाँ पर बिल पे कर लेता हूँ 1300 का। 1300 का यहाँ बिल पे करने के बाद वो मुझे 200 वापस दे देते हैं और मैं डाल देता हूँ अपने जेब में। मोस्ट फनी, पैसा ज़रूरी है, पैसा फेंको तमाशा देखो वाली बात है। यहाँ पर क्या हॉस्पिटल आए, गवर्नमेंट में जाए तो जान से जाए, प्राइवेट से जाए तो हाथ धोकर जाए, वो वाली बात है। पर मजबूरी का नाम तुम्हें तो सुना ही होगा। दोस्तों हम इस रास्ते में वापस निकल रहे हैं, तब तक मैं कह देता हूँ भाई जब तक तुम यहाँ आकर आ ही गए हो तो मेरे को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट में बताओ यार मेरे को अभी इसमें क्या करना है। मेरे को काफ़ी सारी गलतियाँ होगी, तुम्हें कैसे ब्लॉग फनी लग रहे हैं तुम कमेंट करोगे तभी तो मैं तुम्हें पेस्ट कर पाऊँगा डिमांड। हाँ दोस्तों, और फिर मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले ऑफिस के लिए मैं निकला हूँ यहाँ पर पकौड़ी खाने के लिए। तो सबसे पहले ये 3 दोस्त खा रहे थे, तो इन तीनों को देखकर मुझे स्कूल वाले 2 दोस्तों की याद आ गई। सच में हम भी 12th में तुम भी ऐसे ही करते थे ना, सच बताना जो ये ब्लॉग देख रहा है, तुम भी भाग जाते थे ना कुछ झूठ बोल करके? नहीं भागते थे, दोस्तों के साथ घूमते थे। एक्स्ट्रा क्लास में तो बहुत मजे करते थे। उसके बाद मैं दोस्तों खा लेता हूँ फिर उसके बीच में मैं अपने दोस्त को फ़ोन कर चिढ़ाता हूँ, मैंने कहा था कि मेरे साथ आ जा। उसके बाद ये आ जाती है दही पूरी। पकौड़ी खाने के बाद बहुत स्वाद आ गया था, काफ़ी फ़नी और बढ़िया पकौड़ी थी, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मस्त थी सच में। पानी पूरी लड़कियाँ तुम जो भी ब्लॉग देख रही हो तो मुंह में पानी तो आ ही गया होगा। बाद में दोस्तों मेरे पास काफ़ी अभी तक टाइम था, ट्रेन आने वाली है 4:20 पर। जब तक मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मंदिर तो बहुत सुंदर है, पर उसके अंदर से लगा हुआ था ताला। मुझे नहीं पता कि ऐसे मंदिरों के ताले क्यों लगा देते हैं। मंदिर तो काफ़ी फ़नी था, हर कहीं देखते हैं इतना शानदार मंदिर पर उसके अंदर से लगा हुआ था ताला, और नहीं तो क्या। सोचा कि ट्रेन का वेट करते करते काफ़ी टाइम हो गया है। वहाँ तुम देखो 2 पंछी आपस में बात कर रहे हैं। अरे चलो अपन को क्या है, अपन को तो किसी को भटके टांग डालने का काम है। तो दोस्तों मैं इतने दिन से कंटिन्यू ब्लॉग बना रहा हूँ, आज मेरे ब्लॉग का 10वां दिन है। तो तुम दोस्तों तुम सोचिए कि तुम बहनचोद कर क्या रहे हो। धीरे धीरे मैंने सोचा है कि अब टास्क लिया है तो पूरा कर देता हूँ। मुझे भी काफ़ी दिक्कत आ रही है, फिर भी मैं बड़े मज़े से और कंटिन्यू से कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा प्यार खतरनाक तरीके से मिल रहा है। यहाँ पर काफ़ी दोस्तों तुम देखिए स्टेशन के बाहर क्या नज़ारा होता है। मैं यहाँ पर खड़े लोग मुझे पंछी की तरह लगते हैं। बस तो काम भी करते रहिए, अपनी ज़िंदगी में मौज मस्ती करिए, किसी का लोड नहीं लेने का। लोड ले मेरा लोड़ा, हम क्यों ले, लोड ले मेरे दुश्मन, अपन क्यों ले। मैंने पहले भी कहा था ओनली फॉर मेरा ब्लॉग नहीं है, इसमें तुम्हें हर चीज़ें देखने को मिलेगी और मैं खतरनाक टास्क वगैरह सब चीज़ें आगे करने वाला हूँ। जैसे जैसे कमेंट की डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे मैं करता जाऊँगा। वो कहेंगे वो करना है वो करना है वो। अब कईयों के दिमाग में ख्याल आया होगा कि दोस्तों देखिए यहाँ पर ये 3 मिट्टू बैठे हैं। मिट्टू हमारी भाषा में इन्हें बोलते हैं, जो अपनी वाणी को रिपीट कर सकते हैं। काफ़ी सही है। अब मेरे को तो इन्हें देखकर अपने स्कूल के दोस्तों की याद आ गई, एक जाता तो तीनों ही जाते। उसके बाद दोस्तों ट्रेन से पहले फिर मैं पी लेता हूँ चाय।
कमेंट में बताइए कि मैं अब तक कितनी चाय पी चुका हूँ, क्योंकि मुझे खुद गिनने में समझ में नहीं आ रहा है। अब दोस्तों 4 बज चुके थे, तो मैंने सोचा चाचा जी के पास कुछ ले लेता हूँ, चिंग चने आया हूँ तो मैं ले ही लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं ये 2 पैकेट उठा लेता हूँ और चाचा जी को कर लेता हूँ पेमेंट पे। चाचा जी ने कहा मैं कैश दूंगा, चाचा जी ने कहा बिल्कुल बिल्कुल, चाचा जी तो कह रहे हम कैश ही लेंगे। कैश पैसे देने के बाद मैं यहाँ पर अपनी जो सामान है, आइटम है, वो इसे थैली में डाल देता हूँ और अपने गंतव्य स्थान की ओर निकल जाता हूँ। गंतव्य स्थान मतलब वापिस वही रोज़मर्रा वाले। कल का ब्लॉग वो होगा, आज का ब्लॉग तो शानदार रहा है। मेरा आज का दिन बढ़िया गया, सारी चीज़ें सही हो रही थी। उसके बाद मैं ले लेता हूँ रिटर्न टिकट। रिटर्न टिकट लेने के बाद मैं स्टेशन पर जाकर बैठ जाता हूँ। जब तक मेरी मोबाइल की बैटरी हो गई थी 11% ही रही थी। यहाँ बैठकर अपने मोबाइल को भी चार्ज लगाता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, अपन ज़िंदगी में सोचते हैं दुख है तो कम से कम एक बार इनका पैर भी देखिए। इसलिए दोस्तों ज़िंदगी को जियो, लोड़े की तरह ज़िंदगी मत रखो। उसके बाद दोस्तों ट्रेन आ जाती है, तो हम भी दोस्तों ट्रेन ये रही, धक 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 रेलगाड़ी चाले रे चाले दौरा में। उसके बाद भारतीय रेल, हमें गर्व है कि मैं भारतवासी हूँ, मुझे गर्व है मैं हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुआ हूँ, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, तो और मुझे क्या ही चाहिए। जय श्री राम। और उसके बाद दोस्तों अब ट्रेन आ चुकी है, तो मैं इसके अंदर बैठ जाता हूँ। और मुझे दोस्तों आज तो एक सीट नहीं, मुझे डबल सीट मिल जाती है। मैंने सोचा वाह, आज पता नहीं सुबह किसका मुंह देख रहा था, काफ़ी सारा दिन बहुत अच्छा जा रहा था। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऊपर सनलाइट और नीचे दोस्तों तुम देख सकते हो कि जो खेतों में होते हैं, रायडा बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं। और उसके बाद दोस्तों फिर ट्रेन में मैं पीता हूँ चाय। चाय इज़ मोस्ट फनी। चाय के साथ में तो मैं एक सनराइट बताता हूँ, ये देखिए, और चाय। फिर मैं लंबे टांग पैर कर कर आराम से मज़े से यहाँ बैठ जाता हूँ। मुझे काफ़ी सारा सही लग रहा था कि आज मुझे सीट मिल गई पहली बार, सबसे बड़ा तो वो टास्क था। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, थोड़ी थोड़ी धुंधर होने लग गई है और थोड़ा अंधेरा शाम होने लग गई है। 5:30 बज चुके थे। सब बिग बॉस में बोलते शाम के 5:30 बजे। उसके बाद दोस्तों अब मेरा गंतव्य स्थान आ रहा था, तो फटाफट मैं अपने औजार निकालता हूँ जो ठंड के लिए होते हैं। पहले ही कहा था ठंड में गांठ फट जाती है, आ गई, मैं बीमार हूँ। काफ़ी सारी देखिए सीट कितनी खाली पड़ी है। तो और दोस्तों फिर मैं यहाँ से ट्रेन से उतरकर सीढ़ियों से ऊपर चला जाता हूँ वापस अपने ऑफिस की ओर। मुझे धीरे धीरे सीढ़ियाँ खा रही थी। ओहो, गलत कर दिया है दोस्तों, तुम आगे ध्यान दो। तो दौड़े यहाँ पिघल गए होंगे, वापस चले गए होंगे आधे तो वॉशरूम में। यहाँ पर दोस्तों मैं अपने रैपिडो बुक कर देता हूँ। बाद रैपिडो आ जाता है, उसे मैं दे देता हूँ ओटीपी देने के बाद मैं बैठ जाता हूँ इसके पीछे। और दोस्तों तुम्हें पता ही है, मुझे दोस्त बनाना सबसे अच्छे लगते हैं, तो मैंने भी इससे दोस्ती कर लेनी। और मैंने भी कहा तुम कितना कमाते हो, कैसे कमाते हो। तो इसने मुझे अंदाज़ा लगाया कि मैं दिन को 1200 से 1300 या 1400 रुपये निकाल लेता हूँ। फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी ये कभी कभी बाइक खरीदता हूँ। तो फिर मैंने थोड़े से आगे जाने के बाद इसे पूरी कंडीशन पूछी, तो फिर सोचा कि अपनी वाली जॉब सही है, बस तुम दूसरों का मत देखो, तुम तुम्हारा करते रहो। उसके बाद मैं रैपिडो वाले भैया को, इनका नाम है सागर पटेल, और मैं इनको दे देता हूँ पैसे देने के बाद अब तुम्हें पता ही है, पैसे देने के बाद तो मैं वापस अपने घर की तरफ ही आऊँगा। और तो क्या करूँगा आज तो दोस्तों, यहाँ तक आते आते तुम्हें पता ही होगा पूरी शरीर की एनर्जी लो हो चुकी है। मैं सुबह 4 बजे से घूम रहा हूँ, ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तो हालत तो ख़राब होने वाली थी। मैं इन्हें दे देता हूँ पैसे, और यहाँ पर मुझे मेरे जो पुराने दोस्त हैं वो वापस मिलने आ चुके हैं। ऑफिस के सदस्य कह रहे हैं कि तुम्हारी तबीयत भी सही है। अब दोस्तों देखो, चाय मैंने तुम्हें कहा था कितनी हुई है टोटलिंग करो, अब तक कितनी चाय हुई है लास्ट तक तुम बताओ कमेंट में। उसके बाद दोस्तों आज मैं बहुत थक गया था, तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब, बाय बाय।